अजीज़ तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए मैं दुआ गो कि खुदाए कदूस की पाकज़त आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। तनकीद के मैदान में हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में अरस्तु का नज़रिया अमकानात, इसके बारे में आज मुख्तसर और मिसालों के ज़रिए जानेंगे कि अरस्तु ने तनकीद के मैदान में इस नज़रिए की अहमियत किस मुकाम पर बयान की है और क्या आज के दौर में इसकी अहमियत और अफादियत है। हम आज इसको भी अपने अल्फाज में जानेंगे। अरस्तु का नज़रिया अमकान से मुराद शायर ऐसे वाक़यात बयान करता है जिनके वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान हो, मतलब कि वो मुस्तक़बिल के बारे में पेशन गोई करता है कि आने वाले वक्त में ये इम्कान हो सकता है, ये चीज़ वक़ूअ पज़ीर हो सकती है कि ऐसे तासुरात अपना आप दिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि शायर के मुकाबले में एक तारीख़ दान सिर्फ़ ऐसे वाक़यात बयान करता है जो हकीकत में वक़ूअ पज़ीर हो चुके होते हैं और वो तारीख़ का हिस्सा होते हैं। तो लिहाजा हमें नसर निगार और शायर के माबैन बुनियादी फ़र्क यहाँ से पता चल गया कि जो शायर है आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहा होता है, उसके इम्कानात के बारे में कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, जबकि तारीख़ दान नसर निगार वो वाक़यात बयान करता है जो गुज़र चुके होते हैं और तारीख़ का हिस्सा बन पाते हैं या बने होते हैं। अरस्तु ने अपने उस्ताद अफलातून के इस एतराज़ के जवाब में ये पेश किया कि शायर मन गढ़ंत और फर्जी किस्से कहानियाँ बयान करते हैं और वो ऐसी बातें भी अपने अशार में बयान करते हैं जिनका वक़ूअ पज़ीर होना मुमकिन ना हो, बल्कि वो अपने तख़य्युल की बुनियाद पर तारीख़ी एतबार से छोटी और गलत ही क्यों ना हो, वो छोटी से छोटी गलती क्यों ना, बल्कि अक्ल के एतबार से नामुमकिन अलवाक़िया बातों को भी बयान कर देता है। इस तरह गलत बयानी से काम लेते हैं। जबकि अरस्तु ने इस सिलसिले में तारीख़ निगार और शायर का जो फ़र्क बयान किया वो कुछ यूँ कहते हैं। तो शायर के हवाले से तारीख़ दान के हवाले से जो फ़र्क है, अब हम अरस्तु के अल्फाज की रोशनी में देखते हैं। शायर का काम यह नहीं कि जो कुछ वक़ूअ पज़ीर हो चुका है उसे इस तरह बयान कर दे, बल्कि उसका काम ये है कि वो ऐसी चीज़ें बयान करे जो हो सकती हों, मतलब आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोई के तौर पे। शायर और तारीख़ निगार का ये फ़र्क नहीं कि एक शेर में बात करता है और दूसरा नसर में, यानी मूर्ख जो है हीरोडोटस की तसानीफ़ को अगर मंजमूम भी कर दिया जाए तो वो फिर भी तारीख़ ही की एक किस्म करार पाएगी, जब ख्वाह वो बहर में हो या ना हो। असल फ़र्क ये है कि एक तारीख़ की निगाह वो चीज़ बयान करता है जो वाक़या हो चुकी होती है और शायर वो करता है जो वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं। मतलब वही वाज़ह हुआ कि यहाँ पर आने वाले वक्त के बारे में शायर पेशन गोई के तौर पर कर रहा है और मूर्ख और तारीख़ निगार गुज़रे हुए वाक़यात पर बयान करता है, वो एक नकल की नकल के तौर पर भी हम कह सकते हैं ये चीज़। अब अरस्तु ने ये जो कहा है ना, ये करीन क़ियास नामुमकिनात बैद अज़ क़ियास मुमकिनात पर काबिल जी बात है। तो इस तरजीह को देते हुए अरस्तु का ये नज़रिया जो अफलातून के एतराज़ में जवाब में ज़ाहिर हुआ था, हकीकत में बहुत हद तक दुरुस्त साबित होता है। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं ताकि ये जान सके कि वाकई अरस्तु का ये नज़रिया काबिल तस्लीम है या कि नहीं है। तो हम इसको एक मिसाल पहले ले लेते हैं तो ताकि आसानी के साथ इस बात को हम समझ सकें कि ये है भी या कि नहीं भी है। हम अल्लामा इकबाल की किताब बाले जबरील, उससे उनकी नज़्म ज़माना, उसके में एक मिसाल लेते हैं। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ मेहरमाना। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ मेहरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसका मुश्ताक है ज़माना। अब इस शेर की मिसाल में देखें, जो है ना होगा ये ज़माने के साथ चलता है, बल्कि आने वाले वक्त के बारे में कह रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही चलता चला जाएगा। आने वाले वक्त की ये पेशन गोई के तौर पर हमारे सामने मौजूद और वाज़िह नज़र आता है। अब ये मिसाल भी हमारे सामने आ गई, इसको भी हमने देख लिया, पहचान लिया कि वाकई ये बात बजा है और कि दुरुस्त है।
दूसरी मिसाल हम मौलाना ज़फ़र की लिखी हुई नज़्म मुस्तक़बिल की झलक, उस पे बात करते हैं कि उसमें एक बतौर शेर मिसाल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो वो शायर लिखते हैं, सच है मेरा हरफ हरफ और जिसको इसमें शक है आज देख लेना कल मेरा हम दास्तान हो जाएगा। ये भी मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सेम यही वाक़या जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ ये सारे के सारे वक़ूअ पज़ीर होंगे और सारे के सारे इसको तस्लीम करेंगे। तीसरी और आखिरी मिसाल हम इस अरस्तु के नज़रिया इम्कान की तस्दीक के तौर पर शाह खातम का लिखा हुआ एक शेर बयान करते हैं, ऐसी हवा चली है कि चारों तरफ फसाद, ऐसी हवा चली है कि चारों तरफ फसाद, जुज़ साया खुदा कहीं दारुल अमा नहीं। इसमें भी देखें तो अरस्तु की वो तस्दीक मिलती है कि जो अभी चली है कि ये आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोई है कि ये खुदा की पनाह कि कोई ऐसा मकान नहीं है कि अमन की जगह, प्यार की जगह, मोहब्बत की जगह में मिले, हमें इसका रत्ती बराबर भी कोई तासुर नहीं मिल रहा है। तो ये फ़र्क, ये अंदाज़ हमें बयान किया। ताहम इस बात से ये वाज़ह चला कि अरस्तु का नज़रिया उनका बहुत हद तक दुरुस्त है। इससे तारीख़ और अदब के दरमियान वाक़या फ़र्क हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है। मूरख और शायर की जो बिला मुकाबला जो ज़हनी तासुरात हैं, वुसअत निगाह है, उसके बारे में पता चला और अफलातून का जो एतराज़ भी था बड़ी हद तक उसको रफ़ा भी किया गया, जबकि नज़रिया इम्कान ही से अरस्तु ने ड्रामे के साथ के बारे में जो मुतल्लक़ है वहदत अमल का पहला असूल वो दरियाफ़्त किया था। ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू जो नज़रिया इम्कान के बारे में था।